अकेला होना मनुष्य का स्वभाव है। अकेला होना मनुष्य की नियति है। और जब तक अकेले होने को स्वीकार न करोगे तब तक बेचैनी रहेगी। लाख उपाय करो कि अकेलापन मिट जाए, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। क्योंकि अकेलापन तुम्हारे भीतर की आंतरिक अवस्था है, तुम्हारा स्वभाव है। ऊपर ऊपर होता, निकाल के अलग कर देते। अकेलापन संयोगिक नहीं है, अलग किया ही नहीं जा सकता। अगर तुम्हारा अकेलापन तुमसे अलग हो जाए, उसी दिन तुम्हारी आत्मा खो जाएगी। आत्मा का होने का ढंग ही अकेला होना है। और जब तक तुम अकेलेपन को मिटाने की चेष्टा करोगे तब तक हार और पराजय ही हाथ लगेगी। क्योंकि स्वभाव का अर्थ है जो न मिटाया जा सके। कोई उपाय नहीं। मित्र बनाओ, परिवार बसाओ, बच्चे हों, पति पत्नी हो, समाज हो, सब थोड़ी देर को धोखा भला दे जाए कि तुम अकेले नहीं हो, पर अकेला होना मिटता नहीं। जब भी थोड़ी आंख भीतर करोगे पाओगे अरे परिवार कहां दूर पड़ा रह गया। मित्र परिजन कितना बड़ा फासला है। आंख बंद की कि पाया कि अकेले हो गए। आंख खोल के तुम अपने को भुलाए रहो भ्रमों में, डुबाए रहो हजार काम धंधों में, व्यस्तता को ओढ़े रहो, लेकिन बार बार क्षण भर को, घड़ी भर को तो विश्राम करोगे, क्षण भर को तो घर आओगे, भीतर प्रवेश करोगे, फिर वही स्वाद, फिर वही एकाकीपन। ग्रस्त का अर्थ ही यही है, वह व्यक्ति जो संबंध बनाकर अपने भीतर के अकेलेपन को मिटाने की चेष्टा में संलग्न। ग्रस्त की यह परिभाषा है। संन्यास्त की यह परिभाषा है कि जिसने ये जान लिया कि ये मेरा स्वभाव है, मिटाने में व्यर्थ समय न खो, और जिसने अपने एकाकीपन को भोगना शुरू कर दिया रस ले लेके। जो अपने एकाकीपन को दुश्मन की तरह नहीं देखता, बल्कि एकाकीपन को ही जिसने अपनी शरण बना ली, संसार की धूप से, बेचैनी से बचने के लिए सदा अपने एकाकीपन में चला गया। जब भी थका बाहर, भीतर डूब गया। जब भी बाहर उलझाव उपद्रव हुआ, तब भीतर डूब गया। जब पाया कि बाहर जीवन गंदा हुआ जाता है, भीतर स्नान कर लिया एकाकीपन में, फिर ताजा हो गया। ध्यान अर्थात एकाकीपन में रमने की कला। एकाकीपन परम सुंदर है। तुमने नाहक के भय पाल रखे। उन भयों के लिए कोई वास्तविक कारण नहीं है, संयोगिक कारण है। बच्चा पैदा होता है, असहाय होता है। मनुष्य का बच्चा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असहाय है। जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं, उठे और चल पड़े, जिंदगी की यात्रा शुरू हो गई। जंगली बच्चे, जंगली जानवरों के बच्चे परिवार में नहीं पलते, बड़े होते। जन्म होते से मां बाप भी मुक्त हो गए, वो भी मुक्त हो गए। आदमी के बच्चे को इतना मुक्त होने में कम से कम 25 वर्ष लग जाते। बच्चा तो असहाय पैदा होता। आदमी के बच्चे को अल्प छोड़ दो, कोई सहारा ना हो, कोई परिवार ना हो, कोई प्रेम करने वाला, देख रखने वाला ना हो, तो बच्चा मर जाएगा, बच नहीं सकता। अगर आदमी के लिए परिवार न मिले तो आदमी इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। और सब जानवर रहेंगे, पक्षी रहेंगे, पशु रहेंगे, आदमी भर नहीं रहेगा। आदमी का बच्चा बहुत असहाय है। मां बाप की जरूरत है वर्षों तक।
8-10 साल का भी हो जाएगा तब भी स्वतंत्र नहीं हो पाता। पढ़ाना है, पढ़ना है, शिक्षा पानी है, तब भी माँ बाप पे निर्भर होगा। तो करीब 25 साल लगते हैं आदमी के बच्चे को उस जगह आने में जहां जानवरों के बच्चे पैदा होते से ही होते। इस असहाय अवस्था के कारण ही परिवार का जन्म हुआ। इसलिए पशुओं ने परिवार नहीं बनाए, सिर्फ आदमी ने बनाए। 25 साल तक बच्चा निर्भर रहता है मां पर, पिता पर, भाई पर, परिवार पर। ये निर्भर रहने की आदत बन जाती। छोटा बच्चा बहुत डरता है। अगर मां घर के बाहर जा रही हो तो वो बहुत भयभीत हो जाता है। उसका भय स्वाभाविक है। कौन उसकी चिंता करेगा? भूख लगेगी तो कौन दूध देगा? प्यास लगेगी तो कौन पानी देगा? कपड़े गीले कर लेगा आपने तो कौन बदलेगा? सर्दी लगेगी तो कौन कंबल डालेगा? मां घड़ी भर को बाहर जाती है तो बच्चे को मृत्यु जैसा अनुभव होता है कि तो मैं मरा। मां अगर ऐसे ही गुस्से में कह देती कि मैं मर जाऊंगी, अगर तुम चुप ना हुए, ऊधम बंद ना किया, तो मां को पता नहीं कि बच्चे को कितना भारी धक्का पहुंचाया उसने। क्योंकि मां की मृत्यु का अर्थ है उसकी भी मृत्यु। वो कैसे बचेगा? 25 साल तक इस तरह पर निर्भर रहने के कारण, सदा दूसरे के साथ जीने के कारण अकेलेपन की सामर्थ्य खो जाती। फिर तुम अकेले होने में समर्थ भी हो जाते हो, लेकिन पुरानी आदतें पीछा करती, छाया की तरह पीछे लगी रहती। 70 साल के भी हो जाते हो तब भी मुक्त नहीं हो पाते कि अकेले हो सको। मरते दम तक भी आंखें दूसरों को खोजती रहती। मरते हुए बूढ़े आदमी को देखो, खोजता रहता है, मेरा बेटा कहां है, अभी तक आया नहीं। अनेक बार ऐसा होता है कि बेटा दूर गांव है, आने में देर लगती है, तो बाप जिंदा बना रहता है जब तक बेटा नहीं आ जाता। जैसे वो आया, समाप्त होने की सुविधा बनी। अटका रहता है, पकड़े रहता है, जीवन को जद्दोजहद करता रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। जन्म में तो समझ में आता है, फिर तो आदत की बात है। ध्यान का अर्थ है इन संस्कारों को जो बचपन से पड़ गए, ये दूसरे का सहारा खोजने की जो गलत आदत पड़ गई है, ध्यान का अर्थ है इस आदत के ऊपर उठ जाना और एक नए सूत्रपात को उद्घाटन करना। मैं अकेला हो सकता हूं और मैं अकेला हूं। तुम जितनी चेष्टा करोगे कि कहीं अकेला न रह जाऊं, उतना ही ज्यादा तुम अकेलापन अनुभव करोगे। जिस दिन तुम राजी हो जाओगे, स्वीकार कर लोगे कि ये तो स्वभाव है, मैं भी कैसा मूढ़, स्वभाव से लड़ने चला। स्वभाव से लड़के कभी कोई जीता हारता है बस। जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे और तुम कहोगे ये तो मेरी नियति है, तो इससे परिचय तो बना लूं। ये कौन है मेरे भीतर जो एकाकी है, जरा इसमें गहरे जाऊं, डुबकी लगाऊं, तलहटी तक खोजूं। ये कौन है जो भीतर अकेला है? और जैसे ही तुम भीतर की यात्रा पर चलोगे, तुम पाओगे कि मैं भी खूब पागल था। जो मैं खोजता था भीड़ में, वो मेरे हृदय में था। जो मैं खोजता था संग में, साथ में, संबंध में, वो असंगता में था। जिसको मैंने दूसरों के सामने झोली फैला के मांगा था, वो मेरे ही भीतर खजाना छिपा था। एकाकीपन परम सुंदर है। इसलिए जैनों ने अपने मोक्ष का नाम रखा कैवल्य। बड़ा प्यारा शब्द चुना। कैवल्य का अर्थ है बस अकेले, बस अकेलापन बचा, शुद्ध अकेलापन बचा। इतना अकेलापन बचा कि दूसरे तो है ही नहीं, वहां तुम भी नहीं हो। दूसरे तो गए ही, साथ साथ तुम्हें भी ले गए। क्योंकि तुम जो अपने को समझते हो तुम हो, ये दूसरों का दान है, ये तुम हो नहीं। किसी ने कहा सुंदर हो बड़े, संभाल के रख ली इस बात को, सुंदर हो गए। किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो, संभाल ली, गठरी बांध ली भीतर कि मैं बुद्धिमान हूं। ये भी सब दूसरों का दिया हुआ है।
थोड़ी देर को सोचो तो, अगर तुम उस सब को छोड़ दो जो दूसरों ने तुम्हें दिया है, तुम्हारी प्रतिमा ही बिखर जाएगी। इसमें मित्रों का भी दान है, शत्रुओं का भी दान है, अपनों का भी दान है, परायों का भी दान है। तुम गठरी बांधते चले गए हो, और इसीलिए तो तुम्हारी जो आत्म प्रतिमा है बड़ी उलझी है, विरोधाभासी है। उसमें कोई संगति नहीं है, संगीत नहीं है, लयबद्धता नहीं। क्योंकि कितने लोगों से तुमने इकट्ठा कर लिया। ये ऐसे ही जैसे कि एक कार बनाई जाए और तुम एक एक पुर्जा जगह जगह से इकट्ठा कर लाओ। कोई फोर्ड का होगा, कोई फिएट का होगा, कोई रॉल्स रॉयस का होगा। ऐसे तुम कबाड़ खानों से इकट्ठे कर लाओ सब कल पुर्जे, और फिर उसको जोड़ के तुम कार बना लो। दिखाई पड़ेगी कि बन गई, चलेगी नहीं। और भूल के उसमें चढ़ना मत। मुल्ला नसरुद्दीन के बेटों ने इस तरह की एक कार बना ली थी, और उन्होंने कहा पापा हम जा रहे हैं शहर को, तुम भी आ जाओ। रंग रोगन देख के गाड़ी का वो भी बैठ गया। पर गाड़ी कोई रंग रोगन से थोड़ी चलती, बैनेट के नीचे जो छिपा है उससे चलती, वो तो दिखाई पड़ता नहीं। रंग रोगन से कहीं गाड़ी चली, बैठ गया। गाड़ी 2-4-10 कदम चली होगी कि हड्डी थर-थर आ गई, रास्ते के बगल में जाके गिर गई खेत में, कलपुर्जे बिखर गए। मुल्ला अपने सिर से हाथ लगा के बैठ गया। उसके बेटे ने कहा पिताजी चोट लगी, तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास ले चलूं? उसने कहा डॉक्टर के पास क्या होगा ले जाने, वेटनरी डॉक्टर के पास ले चलो। अगर अकल ही होती मुझ में तो तुम्हारी कार में बैठता। पशु चिकित्सालय में भर्ती कर दो, मेरा इलाज वही होगा। यही तुम्हारी प्रतिमा है। कुछ कहीं से तुमने इकट्ठा कर लिया है, और इसीलिए तो तुम्हारे जीवन में संवाद नहीं। मित्रों ने जो बातें कही थी वो भी भीतर पड़ी हैं, शत्रुओं ने जो कह दी थी वो भी भीतर पड़ी। किसी ने कह दिया बहुत सुंदर हो, किसी ने कहा कि तुम जैसा कुरूप आदमी नहीं देखा, किसी ने कहा कि तुम बड़े दाता हो, बड़े दानी हो, किसी ने कहा कृपण, आखिरी दर्जे के कंजूस। ये सब पड़ा है भीतर। अब तुमको खुद भी समझ में नहीं आता कि तुम हो कौन। तुम्हारी अपनी कोई पहचान सीधी सीधी नहीं है, सब उधार। परम एकांत के क्षण में दूसरे तो होते ही नहीं, दूसरों ने तुम्हें जो धारणा दी थी तुम्हारे संबंध में वो भी नहीं होती। तभी तुम्हारा स्वभाव प्रकट होता है। एकांत में ही मंदिर है, एकांत में ही, परम एकांत में ही आत्म साक्षात्कार है। तो पहली बात तो ये ख्याल रखो, पूछा है घर परिवार में होते हुए भी मुझे लगता है कि कोई अपना नहीं। बिल्कुल ठीक लगता है, शुभ लगता है, सत्य लगता है, मगर चेष्टा इससे ऊपरी विपरीत चल रही होगी। चेष्टा ये चल रही होगी कि किसी तरह ये एकाकीपन मिट जाए, वस्तुतः कोई मेरा हो। बहुत लोग तुम्हें भरोसा भी दिला देंगे हम तुम्हारे, लेकिन वो बस भरोसा है, सांत्वना है, तुम्हें संतोष बंधाया जा रहा है। जो अपने नहीं है वो तुम्हारे क्या हो सकेंगे, और कोई किसी का हो कैसे सकता है। कितना ही बेटा कहे मां से कि मैं तुम्हारा हूं, कल मां चल बसेगी, बेटा साथ नहीं जाएगा। कितना ही पति कहे कि सदा सर्वदा का तुम्हारा हूं, पत्नी मर जाएगी तो पति साथ नहीं मर जाएगा। कौन किसके साथ जाता है। ये सब बातें हैं, जरूरी हैं, क्योंकि आदमी बड़ा बेचैन है। उसे संतोष की शराब चाहिए, उसे अफीम चाहिए ताकि वो सोया रहे। उसे ऐसा ख्याल भर बना रहे कि सब अपने। कितना भरा पूरा घर है, लोग कहते हैं। सब भरे पूरे घर पड़े रह जाते हैं जब विदा का क्षण आता।
कोई अपना नहीं है, ये इतना बड़ा सत्य है कि इससे लड़ना मत। यही तो दुर्दशा है साधारण जन की। जो नहीं हो सकता उसे करने की चेष्टा करता है, जो हो सकता है मात्र निर्णय लेने से जो हो सकता है उसकी चेष्टा नहीं करता। कितनी बार तुम सबको नहीं लगा है कि कितने अकेले हो, मगर फिर तुमने अपने को भुलाने की कोशिश की। क्यों इतने डरे हो अपने से? जो भी तुम भीतर हो उसे जानना ही होगा। सुख दुखद कुछ भी हो, अपने स्वरूप से परिचय बनाना ही होगा, क्योंकि उसी परिचय के आधार पर तुम्हारे जीवन के फूल खिलेंगे। देखो, जिनके जीवन के भी फूल खिले वे सब किसी न किसी रूप में एकांत की तलाश में चले गए थे। खिल गए फूल तब लौट आए बाजार में, लेकिन जब फूल खिले नहीं थे, चाहे महावीर, चाहे बुद्ध, चाहे मोहम्मद, चाहे क्राइस्ट, सब चले गए दूर एकांत में। बाहर का एकांत तो भीतर के एकांत की खोज का ही सहारा है। बाहर का एकांत तो भीतर की एकांत को बनाने के लिए सुविधा जुटा देता है बस। असली एकांत तो भीतर है। लेकिन अगर बाहर भी एकांत हो तो भीतर के एकांत में डूबने में सुविधा मिलती। जरूरी नहीं है कि कोई भाग के जाए, ठेठ बाजार में भी अकेला हो सकता है। वस्तुतः तुम्हें हर बार लगता है कि अकेले हो, मगर उस अंतर्दृष्टि को तुम पकड़ते नहीं। वो अंतर्दृष्टि तुम्हारा जीवंत सत्य नहीं बन पाती, उल्टे तुम उसे झुठलाते हो। तुम कहते हो कौन कहता मैं अकेला हूं, पत्नी है, बच्चे हैं, घर द्वार है, सब भरा पूरा है। भीतर तो देखो पात्र खाली का खाली पड़ा है। ये प्रवंचनाएं, इन प्रवंचनाओं